कानून का राज, सम्राट चौधरी की सख्ती का असर। एनकाउंटर पॉलिसी से कांप रहे गैंगस्टर। क्राइम पर ब्रेक, एक्शन में सम्राट चौधरी, अपराध मुक्ति की ओर बिहार सम्राट की निर्णायक रणनीति। गृह मंत्री का दमदार डंका, अपराधियों में खौफ, सख्त फैसले, मजबूत इरादे, सम्राट चौधरी का नया बिहार। एनकाउंटर से एंटी क्राइम मिशन तक, जो कानून तोड़ेगा वो बचेगा नहीं, सम्राट का साफ संदेश। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति अगर देश भर में चर्चा का विषय बनी है तो उसकी एक बड़ी वजह उनका चर्चित फॉर्मूला 3C बनी, यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर नियंत्रण। जब 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तब उन्होंने सुशासन को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बनाया। अपराध पर लगाम, भ्रष्टाचार पर प्रहार और सांप्रदायिक सौहार्द, इन 3 स्तंभों पर उनकी सरकार की छवि टिकी रही। लेकिन वक्त बदला, राजनीतिक समीकरण बदले और अब मौजूदा सरकार में क्राइम कंट्रोल की सीधी जिम्मेदारी भाजपा को मिली। गृह विभाग की कमान संभालते ही सम्राट चौधरी ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ऐलान। पुलिस महकमे को साफ संदेश दिया गया, अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी रणनीति के तहत एनकाउंटर नीति पर जोर बढ़ा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ दिखती है। साल 2024 में बिहार में कुल 8 एनकाउंटर हुए, लेकिन 2025 में संख्या बढ़कर 29 तक पहुंच गई। खास बात यह रही कि इन एनकाउंटर में स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका प्रमुख रही। कई मामलों में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, कुछ घायल हुए और कुछ मामलों में मौत भी हुई। सबसे चर्चित मामला रोहिणी का रहा, जहां बिहार और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 कुख्यात अपराधी मारे गए। इस ऑपरेशन ने संदेश दिया कि बिहार पुलिस अब राज्य की सीमाओं से बाहर भी कार्रवाई करने को तैयार है। 2026 का साल अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती महीनों में ही करीब 15 एनकाउंटर की खबरें सामने आ चुकी हैं। इनमें 2 मामलों में अपराधियों की मौत हुई, जबकि कई को पैर में गोली मारकर घायल किया गया। पुलिस का तर्क है कि कानून के दायरे में आत्मरक्षा की कार्रवाई है, लेकिन जैसे जैसे एनकाउंटर की संख्या बढ़ी वैसे वैसे राजनीतिक विवाद भी गहराता गया। भाई वीरेंद्र जैसे विपक्षी नेताओं ने इन मुठभेड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध के नाम पर एक खास जाति और धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है। उनका बयान राम मंदिर कर रहे हैं और रहीम को फंसाया जा रहा है सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। विपक्ष का तर्क है कि अपराध नियंत्रण के नाम पर चयनात्मक कार्रवाई हो रही है। वो पूछते हैं क्या अपराधी सिर्फ एक ही जाति या समुदाय से आते हैं? क्या जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से हो रही है? दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का स्पष्ट बयान है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का दावा है कि अपराध दर में कमी लाने के लिए कठोर कदम जरूरी है। दरअसल 2025 के अपराध आंकड़े सरकार के लिए बड़ी चुनौती लेकर आए हैं। इस साल 2556 हत्या, 2025 रेप और 174 डकैती के मामले दर्ज हुए। इन आंकड़ों ने सुशासन की छवि पर सवाल खड़ी कर दिए। जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ी। ऐसे में पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यहाँ सवाल सिर्फ एनकाउंटर की संख्या का नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया और पारदर्शिता का है। क्या हर मुठभेड़ न्यायिक जांच के दायरे में आ रही है? क्या मानवाधिकार के मानकों का पालन हो रहा है? क्योंकि कानून का राज सिर्फ अपराधियों पर सख्ती से नहीं, बल्कि न्याय की निष्पक्षता से भी कायम होता रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा संतुलन की रही है, सख्ती और संवेदनशीलता के बीच संतुलन। लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण और बढ़ते अपराध ने सरकार को आक्रामक रणनीति अपनाने पर मजबूर किया है। अब सवाल यह है कि क्या 3C का पुराना मॉडल नए दौर में भी उतना ही प्रभावी रहेगा? क्या एनकाउंटर की बढ़ती संख्या से अपराध पर स्थायी नियंत्रण मिलेगा, या ये सिर्फ तत्कालिक समाधान है? बिहार की राजनीति में ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी। एक तरफ सरकार अपनी शक्ति को उपलब्धि बताएगी तो दूसरी तरफ विपक्ष से चयनात्मक कार्रवाई और सत्ता के दुरुपयोग के रूप में पेश करेंगे। आखिरकार जनता के लिए सबसे अहम सवाल यही है, क्या वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी सरकार की असली परीक्षा आंकड़ों से नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे से होती है, और यही भरोसा तय करेगा कि 3C की विरासत आने वाले चुनावों में किस दिशा में जाएगी।